हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एचडीएफसी टेक्नोलॉजी फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 6 महीने, एक साल एनुअल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इनका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इनका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले एक साल, 3 साल या फिर एनुअल रिटर्न आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एचडीएफसी टेक्नोलॉजी फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। एचडीएफसी टेक्नोलॉजी फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि सिलेक्ट्रिकल कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अगर इसके पिछले 6 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करें तो पिछले 6 महीने पे 19.43% का रिटर्न दिया है। एक साल की बात करें तो एक साल में 36.82% का रिटर्न है, और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 34.88% का। ध्यान देंगे, अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न्स देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करें तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 14 रुपया 94 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इनका फंड साइज है 1339 करोड़ का। यानी कि अभी तक एचडीएफसी टेक्नोलॉजी फंड के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 1339 करोड़ रुपया लगा हुआ है। रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। इसका अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में जीरो से सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से हम लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, एफएनओ पे इन्वेस्ट करते हैं, या फिर कहे एनएफओ या फिर आईपीओ, इन सब के बारे में अगर आपको नॉलेज लेना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आप स्टॉक का अपलर्न प्रोग्राम का रेफरल लिंक दिया है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एसआईपी की बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो 3 महीने पे आपका पैसा जमा होता है 15,000, आपको मिलता 15,274 रुपया। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने पे आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 30,943 रुपया। और एक साल की बात करें तो एक साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 69,300। यानी कि एक साल में एसआईपी के थ्रू आपको करीब 15% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम करते तो 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,09,284 रुपया होता, और एक साल में आपका 1 लाख रुपया 1,36,820 रुपया होता है। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर टोटल जो स्टॉक है वो 28 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है इंफोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी क्षेत्र, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड टेक्नोलॉजी, एमसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड सर्विस, टेक महिंद्रा लिमिटेड टेक्नोलॉजी, जोमेटो लिमिटेड सर्विस, इन्फो एज इंडिया लिमिटेड सर्विस एंड कॉर्पोरेज लिमिटेड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है। अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 93.8% और कैश पे है 6.2%। इनकी इक्विटी सेक्टर एक लोकेशन की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी पे है 63.8, सर्विस पे 18.9, कम्युनिकेशन 15.4, अदर्स पे 1.9%। यानी कि अगर आप एचडीएफसी टेक्नोलॉजी फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 38.59 और पीवी रेशियो 6.83। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर लमसम या फिर एसआईपी दोनों आप 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं
एचडीएफसी टेक्नोलॉजी फंड का फंड रिटर्न जो कि है 3 महीने पे 3.4, 6 महीने पे 19.4, 1 साल का है 36.8 और एनुअल है 49.4 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी इलेक्ट्रिकल कैटेगरी का म्यूचुअल फंड का 1 साल का जो एवरेज रिटर्न होता है वो होता है 28.8। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दिया है। और रिटर्न रैंक की कैटेगरी पर भी देखेंगे तो ये अपने कैटेगरी पे नंबर 1 म्यूचुअल फंड आज के डेट में बना हुआ है। अगर आपने ऑलरेडी इनके अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर करना चाह रहे हैं तो क्या टारगेट लेकर के चलेंगे ताकि ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न दे दे। तो यहाँ पे 2 टारगेट आपको दूंगा, एक लमसम और दूसरा एसआईपी। लमसम का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 4 साल और एसआईपी का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 7 साल। अगर आप इतना टाइम तक कंटिन्यू अपना इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.93% का। एग्जिट लॉट की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लॉट देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के पहले निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 2 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,57,067 करोड़ का। एचडीएफसी टेक्नोलॉजी फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की तरफ से। ध्रुव म्यूचुअल अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,57,067 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 14 रुपया 94 पैसा। एचडीएफसी टेक्नोलॉजी फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसे मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएससी टेक टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एचडीएफसी टेक्नोलॉजी फंड के बारे में। अगर आप डिटेल्स में इस तरीके का हर टाइप का म्यूचुअल फंड का वीडियो देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में प्रेजेंट है। तो आप हर तरीके का म्यूचुअल फंड का कंप्लीट रिव्यू वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।